तो दोस्तों फाइनली आप लोगों के समस्त में इंग्लिश का पूरा मॉडल पेपर या फिर आप कह सकते हैं क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं, जो कि बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों का है। तो कुल मिला के आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इस क्वेश्चन पेपर से आइडिया लगेगा कि परीक्षा में इस बार किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, यानी 2022 और 23 के सेशन में इंग्लिश में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और आपकी परीक्षा जब होगी तो उसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे और आपको क्या क्या पढ़ना है। तो A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत हम बताने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल सक्सेस टू पर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए देख रहे हैं तो, क्योंकि आपको यहाँ पर डे आपके एग्जाम की तैयारी से जुड़ी सारी वीडियो मिलती हैं, वो चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है पिछले साल का है। तो पिछले साल कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आया था, ठीक है, लेकिन ये बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट ही सेमेस्टर के छात्रों का है। तो इस बार भी जो भी हमारे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं उनको क्या पढ़ना है, उनको आइडिया लगेगा कि हाँ 2022 में किस प्रकार के प्रश्न आए थे। ठीक है, और हम आपको बताएंगे भी कि किस प्रकार के प्रश्न इस बार 2023 में आने के चांस है। तो वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, इंग्लिश का है। यहाँ पर जो पेपर है, पेपर का नाम है कि इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल। जहाँ पर परीक्षाएं लिखित होने वाली उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। आपकी यूनिवर्सिटियों में हो सकता है कि 100 नंबर का पूर्णांक हो, कहीं कहीं पर 70 का होता है, इसमें 75 का है। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेन तो है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे हम शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, यानी कि जिसको बोलते हैं हिंदी में अति लघु उत्तर, इसमें बोलते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि कमेंट ऑन अरविंद, ठीक है, अरविंदो एज आ नेशनलिस्ट पोएट। मतलब एक जो अरविंदो जी हैं जो कि राष्ट्रवादी कवि हैं, इन पे एक टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, किनको ऊपर? एक कवि हैं जिनका नाम है, ठीक है, अरविंदो, इनके ऊपर। ओके, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न आए थे परीक्षा में पिछले साल, और इस बार भी लगभग अगर ये आप पूरा क्वेश्चन देखते हैं अच्छे से, यानी कि पूरे क्वेश्चन को अच्छे से हल करेंगे, तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कम से कम आपके 25 से 30 नंबर इसी वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो दूसरा प्रश्न है कि कमेंट ऑन टैगोर पोएट, ठीक है, पोएटिक स्टाइल, यानी कि टैगोर जो कवि हैं इनकी स्टाइल पे आप लोगों को एक कमेंट लिखना, यानी कि टिप्पणी लिखनी है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए। अगला है 3 नंबर की व्हाट इज प्लॉट। ठीक है, व्हाट इज प्लॉट, यानी कि प्लॉट कौन है, उसके बारे में आपको लिखना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के लिए 4 नंबर, ध्यान से समझेंगे। लिखा है कि व्हाट आर दी मेजर डिफरेंस बिटवीन आ ऑटोबायोग्राफी एंड मेमोरी। ठीक है, मेमोयर। तो इसका जो आपको लोगों का उत्तर है, मैं आपको बता दूं कहाँ पर मिल जाएगा। इन सभी का उत्तर आप लोगों को पढ़ के जाना है। कहाँ पर उत्तर मिलेगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इंटरनेट पे जाइएगा, इस क्वेश्चन को बोल दीजिएगा, मतलब गूगल पे जाइएगा कि वहाँ पर बोलिएगा कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन एन ऑटोग्राफी, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी एंड आ, ठीक है, मेमोयर। जैसे आप इसको लिखेंगे आप लोगों के समस्त पूरा का पूरा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, मेमोयर का मतलब होता है इतिहास। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। इस सभी का उत्तर आपको वहीं पर मिल जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए, तो सारे तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज आ पर्सनल एस्से। ठीक है, मतलब कि पर्सनल एस्से के बारे में आप लोगों को लिखना है। एस्से का मतलब होता है निबंध। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एस्से से जुड़ा भी प्रश्न आएंगे आप सभी की परीक्षा में। कई सारे टॉपिक पे आपको एस्से यानी निबंध लिखने के लिए बोला जाएगा, तो उसको भी आपको तैयार करना है। ठीक है, 2-2 नंबर के ये प्रश्न है। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि व्हाट, ठीक है, व्हाट इज काइनेस, ठीक है, काइनेस्टेटिक, ठीक है, इमेजरी, गिव एट लिस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको बताना है कि व्हाट इज काइनेस्टेटिक। ठीक है, स्टेटिक मतलब इसको आप लोग समझ लीजिएगा, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, स्टेटिक, स्टेटिक, ओके, स्टेटिक। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं इसको। ओके, अगला प्रश्न है कि व्हाट इज आ रिज्यूम। रिज्यूम क्या है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। भी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा का, इसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है जो परीक्षा में पिछले साल पूछा गया था कि हु आर दी मेंबर ऑफ दी स्पेक्टेटर क्लब। ठीक है, स्पेक्टेटर क्लब के जो मेंबर हैं उनके बारे में लिखना है कि कौन थे वो।
ठीक है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न है कि कमेंट मतलब टिप्पणी लिखनी है, कमेंट ऑन दी नरेटर ऑफ दी स्टोरी अंडर दी बनियान ट्री। बनियान ट्री का मतलब होता है बरगद का पेड़, ठीक है। तो आपको बरगद के पेड़ पे एक कुछ स्टोरी है जो उसके बारे में आप लोगों को एक नोट लिखना है, ठीक है, मतलब कमेंट टिप्पणी लिखनी है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए, ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। देखिए मैं सारे क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन का जो मतलब क्वेश्चन है आप अपने नोटबुक में रख लीजिएगा, ठीक है। नोटबुक में लिखने के बाद आप इनका क्वेश्चन का आंसर पढ़ते रहिएगा। और आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 75 नंबर का पेपर है तो इस बार भी 75 नंबर का जब पेपर होगा तो यही सारे प्रश्न आएंगे, लेकिन इस जो क्वेश्चन पेपर है या फिर ये वीडियो है, इनमें से करीब करीब 25 से 30 नंबर के जो प्रश्न है या फिर 25-30 नंबर का जो आप लोग उत्तर है वो यहीं से मतलब क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं 25-30 नंबर के। तो ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। बाकी हम आपको आने वाले वीडियो में और भी क्वेश्चन बताएंगे, वहाँ से तैयार करिएगा आप, ठीक है, ओके। और आप लोग के कमेंट भी आते हैं कि सर क्वेश्चन पेपर बताइए, पिछले साल का मॉडल पेपर दीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दीजिए। तो मैंने सोचा आप तक जरूर प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे आप लोगों को तरीका तो मालूम हो कि हाँ प्रश्न पत्र किस प्रकार होता है और किस प्रकार हिंदी में मतलब इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब आ जाता है सेशन बी। सेशन बी में होता ये है कि आपके लघु उत्तरीय बेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। चलिए इनको देखते हैं। इसमें लिखा है कि क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन कह रहा है कि आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। मतलब कि प्रत्येक क्वेश्चन का जो उत्तर है आपको 200 शब्दों में देना है और आपको सिर्फ और सिर्फ 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। लेकिन यहाँ पर करीब करीब 7 से 8 प्रश्न हैं, लेकिन जिनमें से आपको अच्छे से मतलब जिस भी क्वेश्चन के बारे में मालूम हो उनका आप लोगों को 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला है, देखिए जैसे हिंदी में होता नहीं कि संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती हिंदी के पेपर में, सेम वैसे ही कुछ क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश में भी, उसमें भी आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स विथ रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। कहने का मतलब कि जो आप लोगों के नीचे लाइन दी गई हैं उनका आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, ठीक है। रेफरेंस संदर्भ, कॉन्टेस्ट मतलब व्याख्या, ठीक है। एक्सप्लेन, ठीक है, संदर्भ सहित व्याख्या, इसका मतलब होगा व्याख्या। एक्सप्लेन इसका मतलब हो संदर्भ, इसका हो गया आपका संदर्भ, ठीक है, संदर्भ। और आप लोग प्रसंग बोलते हैं, ठीक है। तो संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या आपको लिखनी है, लेकिन इसमें इंग्लिश में ज़्यादातर वो रेफरेंस लिखा जाता है और एक्सप्लेन यानी कि आप लोगों को व्याख्या करनी होती है। तो यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है जिसका नाम वी आर नथिंग लेस देन नथिंग एंड ड्रीम्स, वी आर ओनली व्हाट माइट हैव बीन एंड मस्ट वेट अपॉन दी टेडाइस, ठीक है, सोरीज ऑफ लेथ मिलियंस ऑफ एज बिफोर वी हैव, ठीक है, एक्सटेंशंस एंड आ नेम। मतलब ये जो आप लोगों के समस्त पैराग्राफ दिया गया है इसकी आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। मतलब कि रेफरेंस लिखना है कि ये लेसन कहाँ पे किस लेसन से किस पार्ट से लिया गया और इसके जो राइटर हैं वो कौन है, ठीक है। उसके बाद इसको लिखने के बाद इसका आप लोगों को एक्सप्लेन यानी कि व्याख्या करनी होगी। उसके बाद इसी तरह दूसरा भी यहाँ पर आपको पैराग्राफ मिलेगा, ठीक है। इसकी भी आप लोगों को संदर्भ सहित ही व्याख्या करनी है, ठीक है। यानी कुल मिला के 4 दिए जाएंगे, 4 में से शायद यहाँ नहीं यहाँ पर सिर्फ 2 दिए गए हैं, ठीक है। 2 की ही आप लोगों को व्याख्या करनी है, ठीक है। 2 की व्याख्या करनी है। उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन जैसे अति लघु उत्तरीय में थे यानी कि वेरी शॉर्ट में थे। तो यहाँ पर लिखा है कि राइट अ नोट ऑन चार्ल्स लैम्प एज अ रोमांटिक, ठीक है, एसेस्ट। मतलब कि आपको इनके बारे में एक नोट लिखना है, मतलब कि आप लोगों को थोड़ा डिटेल में लिखना है किसके बारे में, रोमन, ठीक है, रोमांटिक एसेस्ट। मतलब कि एक आप लोगों को रोमांटिक आप लोग समझ लें निबंध, ठीक है। एक आप लोगों की चार्ल्स लैम्प के ऊपर लिखना है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चार्ल्स लैम्प से जुड़ा कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे और ये तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राइट अ कमेंट्री ऑन R.K. नारायण, ठीक है, मिलियस। तो इसका भी आप लोग उत्तर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि व्हाट वाज द रूल, ठीक है, रोल ऑफ पीरियडिकल एसे इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स।
इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये भी सारे प्रश्न, मतलब कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि जैसा प्रश्न पत्र है पूरा का पूरा, सारे प्रश्न पत्र को आप एक बार हल कर लीजिएगा तो आपको हेल्प जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं। इसमें से सारे प्रश्न तो आपकी परीक्षा में आने वाले नहीं है इस बार, ठीक है, ये तो 100% है। मैं आपसे क्यों झूठ बोल दूं कि ये सारे प्रश्न इस बार परीक्षा में आएंगे, लेकिन कुछ प्रश्न हैं जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है, 25-30 नंबर के करीब प्रश्न आएंगे जरूर इसी वीडियो से। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इसमें है कि कमेंट ऑन दी नैरेटिव टेक्निक्यू ऑफ दी लास्ट लीफ, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि मेक अ प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ एन इंक्वायरी लेटर, मतलब कि आप लोगों को एक इंक्वायरी लेटर लिखना है, ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है। ओके, और अगला प्रश्न है कि राइट अ नोट ऑन प्रोज स्टाइल ऑफ फ्रांसिस बेकन। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। तो कुल मिला के इसमें करीब करीब 3 प्रश्न इधर हैं, 3 उधर हैं, और 2 आप लोगों के लिए आया था संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए। तो कुल मिला के इनमें से सिर्फ 5 ही प्रश्न के उत्तर देने हैं, यानी कि आपके तो 2 तो संदर्भ सहित व्याख्या वाले हो गए, ठीक है, और बाकी के 3 ये हो गए। चाहे आप ये कर लीजिएगा, चाहे ये कर लीजिएगा, चाहे ये, या फिर इससे पहले मैंने भी आपको बताया नहीं 3 क्वेश्चन, वो आप लोग उनका आंसर पढ़ लीजिएगा, या फिर परीक्षा में आएगा तो इसी तरह 5 ही प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, सारे का मत दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न तो करीब करीब 9 है, ठीक है। 8 है, एक मान लीजिए आपका आते लघु उत्तरी का, हाँ 8 प्रश्न है, 8 में से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। अब आ जाते हैं हम सेशन सी की ओर। सेशन सी में होता ये है कि जैसे कि मान लीजिए आपको इसमें संदर्भ वो करना होता है, मतलब कि एक तरीके से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं जिनका आंसर आप लोगों को थोड़ा लॉन्ग में देना होता है, ठीक है। लॉन्ग का मतलब ये हो गया करीब करीब 500 शब्दों में। यहाँ पर लिखा है कि आंसर एनी 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 500 वर्ड, यानी कि 500 वर्ड्स। यहाँ पर लिखा प्रत्येक प्रश्न के लिए आप लोगों को 10 नंबर मिलेंगे, 2 प्रश्न का उत्तर देना है, 2 प्रश्न का आंसर करना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि राइट एन एस्से ऑन दी एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिएगा। इसी में अगला प्रश्न है कि राइट एन, ठीक है, राइट एन एस्से ऑन इंडियन वोमेन, ठीक है, राइटिंग्स। अगला है 12 नंबर की राइट आ एस्से ऑन मल्कराज आनंद, ठीक है, पोर्ट्रे, ठीक है, पोर्ट्रेयल ऑफ क्लास स्ट्रगल इन दी राइटिंग्स। अगला प्रश्न है कि समरीज इन, ध्यान से सुनिएगा, अगला प्रश्न है कि समरीज इन योर ऑन वर्ड्स अनीता देसाई गेम्स एट ट्विलाइट। तो इसके बारे में आपको लिखना है। कुल मिलाकर इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं लॉन्ग के, ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के, जिसमें से 2 क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर देना है, चाहे आप इसका दीजिएगा, चाहे इसका, चाहे इसका, चाहे इसका। इसी तरह आपकी परीक्षा में भी 4 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से 2 प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा, ठीक है। अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग रूल्स हो सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आया था, तो इसी तरह के आप लोग प्रश्न तैयार करिएगा, और जब भी आपकी परीक्षा होगी तो उसमें क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा तो उसी प्रकार आप हल करिएगा। तो पहले क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन पेपर जो उसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अति लघु उत्तरीय यानी कि वेरी शॉर्ट में 10 प्रश्न होते हैं, 10 में से आपको 10 करने होते हैं। उसके लिए आप लोगों को प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे, 20 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, जिसमें से आप लोगों को 5 प्रश्नों के उत्तर देने रहेंगे, ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आप लोगों को 7 नंबर मिलेंगे। तो 5 सत्ते 35 ये हो गए, और 35 आपके 20 वो हो गए, 45, और बाकी आपको 20 इधर मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये करीब करीब 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। तो आई होप आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ गई होगी मेरी बात, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। और हमने प्रयास किया कि आप लोगों के समस्त क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया। अगर आप ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और बाद में इसका आंसर पढ़ते रहिएगा। जल्द ही हम आप लोगों के समस्त और भी टॉप लेवल के क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, जो कि इस बार आपकी परीक्षा में पूछे जाने के 80% चांस रहेंगे। अगर आपको अन्य सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।